नमस्कार जी। आज हम आज़ाद हैं, हमारा अपना संविधान है। लेकिन क्या किसान सही मायनों में आज आज़ाद है? क्योंकि मैं समझता हूँ ज़्यादातर किसानों के केसीसियाँ हैं, ज़मीनें बैंक में रखी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से ब्याज चुक पाता है। यानी ज़मीनें गिरवी हैं और जिसकी बंदे की जो संपत्ति है वही गिरवी है, तो उसकी आज़ादी का मायना आप लगा सकते हो। मेरा इस वीडियो में मेरे अपने निजी विचार हैं, ज़रूरी नहीं आप इनसे सहमत हो। देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रेजेंटली जो खेती में अपन कर रहे हैं ठीक है, उत्पादन ठीक है, बढ़ भी रहा है कुछ जगह, वो डाटा के हिसाब से ठीक है। लेकिन उस उत्पादन के प्रपोर्शन में जो हमारी लागत बढ़ रही है, और यदि हम ईमानदारी से बेनिफिट और कॉस्ट का जो रेशियो निकालेंगे, लागत और उससे जो आय हो रही है उसका यदि हम रेशियो निकालेंगे, तो वो थोड़ा चिंता वाला है। और वो चिंता वाला है इसीलिए केसीसियाँ नहीं चुक रही हैं जी, वो ब्याज भी नहीं चुक रहा, बड़ी मुश्किल से ब्याज चुक रहा है। तो ये किसान की जो आज़ादी है उसका क्या मायना है? अच्छा, उत्पादन बढ़ रहा है, सब चीज़ें हैं, और यदि आप बहुत ध्यान से दूर बैठ के अनबायस होकर यदि सोचेंगे खेती के बारे में, तो हमें खेती करवा कौन रहा है, मुझे और जो खेती को करा रहे हैं वो कितने जिम्मेदार लोग हैं। ज़्यादातर आप ये पाओगे कि कुछ प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो पूरा सिस्टम चला रही हैं। उनके कुछ नुमाइंदे जिनको बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो उनको काम करना पड़ेगा, सब कर रहे हैं, वो भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो वो हमें बताते हैं कि हमें ये पेस्टिसाइड यूज़ करना है साहब, ये हर्बिसाइड यूज़ करना है, ये खाद यूज़ करनी है, ये न्यूट्रिएंट यूज़ करना है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट करना है, ये करना है, इससे उत्पादन बढ़ेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। और उनका यदि पूरा सिस्टम यदि आप देख पाएंगे तो बस इतना सा होता है कि एक बंदा होता है, उसको 15-20 लाख रुपए जो भी उनका पैकेज होता है वो पैकेज दिया जाता है, ये माल आपको बेचना है, इतने टन बेचना है। और फिर वो बंदा उस माल को बेचने के लिए कोई लिंक ढूंढेगा कि भाई हाँ, गेहूं में ये बीमारी लग रही है या चने में लग रही है, इस बीमारी में कौन सा मैं ये फंजीसाइड खपा सकता हूँ या कौन सा इंसेक्टिसाइड खपा सकता हूँ। और वो कैसे न कैसे लिंक ढूंढ के और हमें इम्पोर्टेंस बता के और कर दिया जाता है। उनका काम थोड़ा इजी जो डीलर्स होते हैं वो कर देते हैं कि भाई तुम्हें भी ये बेचो, इतना मुनाफा है, वो तो है ही, उसके साथ में इतना बेच दोगे तो ये इनाम है और ये आपको यहाँ की ट्रिप मिल जाएगी। और फिर इस चीज़ को और इजी करने के लिए कुछ हम में से ही कुछ किसान कर लिए जाते हैं, उनके कोई डेमो वेमो लगा देते हैं अच्छी सी फसल के पीछे जाके। आजकल फ़ोटो खिंचाने का ट्रेंड है, तो वो फ़ोटो खिंचा ली जाती है कि हाँ भाई इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, वो बता देते हैं। वो जो किसान है वो थोड़ा आगे उसको ले रखा है, उसको भी उल्टे सीधे अड़ाप शड़ाप डला डुलू के उसकी थोड़ी फसल ठीक दिख जाती है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, हाँ भाई इसकी बहुत अच्छी फसल है। लेकिन बहुत अच्छी फसल के पीछे कितनी लागत है और वो सब चीज़ें वो हमें शायद पता नहीं है। तो ये लगभग ऐसा सा सिस्टम है, ज़रूरी नहीं ऐसा मैं कम्प्लीटली सही कह रहा हूँ। और हम जैसे लोग हैं उनको भी फुर्सत नहीं है ज़्यादा किसानों के बारे में सोचने के लिए। हम या तो हमारे खुद का पब्लिकेशन वगैरह और ये कागज़ पानड़े बना रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हम बड़े साहब बन जाएं, या कहीं फ़ोटो वोटो खिंचा के अखबार में नाम आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो जो उनका ये हालात है ज़्यादातर का, फ़ोटो खिंचा लो, किसान कोई अच्छा कर रहा है उसका कुछ कॉपी कर लो, वो कर ले, रिसर्च कर लें उसका, या फिर बाहर कोई कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है उसको देख लो, उसको कॉपी कर लो और फिर कुछ कर लो, ऐसा वैसा। हालांकि कुछ लोग जो तंत्र काम करता है देश की खेती के लिए, ICAR, उसमें बहुत एक्सीलेंट कर रहे हैं, दिन रात लेबों में काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर हालात थोड़े ठीक नहीं हैं। और एक एंगल ये हो गया कि बेनिफिट कॉस्ट वाला, क्या हमारी लागत लग रही है और क्या उसमें से आय हो रही है, केसीसी हैं उनका ब्याज नहीं चुक रहा है। दूसरा एंगल बात ये है कि कौन हमें खेती करा रहा है, कौन हमें सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे खेती करो। और एक हम लोग हैं जो हमारा अपना खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई किसी आदमी को ऐसे पेन है, दुख है कि भाई देश की ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, क्या होगा। और जिस देश की ज़मीन ख़राब हो जाएगी ना, सब ज़मीन ही, किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति तो ज़मीन ही है,
और इंडिया बहुत समृद्ध देश है, क्योंकि इसके पास अलग अलग टाइप की ज़मीनें हैं, अलग अलग टाइप का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, तो ये तो बहुत समृद्ध देश है। लेकिन प्रेजेंटली जो हमारी खेती जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो आपको भी पता है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तरह तरह के कीड़े आ रहे हैं, और जो पहले हमने कभी देखा ही नहीं। और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो वेरिएबिलिटी है, जैसे एक्सट्रीम्स जो हो रहे हैं कि कभी बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बनी है, कभी ड्रोट है, कभी बहुत लो टेम्परेचर है, फ्रोस्ट की वजह से इंजरी है, कभी बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ये सब चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली यदि सोइल की कंडीशन देखें तो सोइल तो बहुत बुरे हालात हैं जी। मैं एज ए एक्सपर्ट, या तो मेरी समझ थोड़ी कम है, या मैं जो समझ पा रहा हूँ तो उस हिसाब से फ्यूचर में चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। वो ऐसे नहीं होने वाली कि जो आप देखें ना, जो डिजीज़ जो चीज़ें बहुत सी तो आइडेंटिफाई नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरली जो केमिकल हमें डलाए जाएंगे और वो हम डालते रहेंगे तो क्या होगा भाई। इस जैसे मैं जहाँ सेंट्रल इंडिया में काम करता हूँ वहाँ सोयाबीन की जो हालात हैं, सोयाबीन मेजर क्रॉप है इस एरिया में भाई साहब, कोई सिंगल ऐसा मोलिक्यूल, एक हर्बिसाइड का स्प्रे आप कर दो, उससे आपका पूरे खरपतवार ख़त्म हो जाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा है अभी। एक बार आप कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे कर दो, आपका वीड कंट्रोल ही नहीं होगा, खरपतवार फिर आएंगे। आपके सोयाबीन में फंगस की जो प्रॉब्लम आ रही है जड़ों में, और इतने महंगे महंगे सोयाबीन बिना खर्चे किसी फसल थी, इतने महंगे महंगे फंजीसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं। और या जो इस एरिया में हमारे लहसुन होता है, तो लहसुन की जो हालात है, जो प्रोडक्शन था भाई, आज के 10-20 साल पहले तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन किसान बताता है साहब हम बीघा में 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा हम पैदा करते थे, मतलब लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर। और आज ये है कि 7-8 क्विंटल प्रति बीघा पैदा होता है, यानी कि मुश्किल से 60 क्विंटल, लगभग आधा लहसुन का उत्पादन रह गया। तो प्रॉब्लम है जी, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और ये सब डालने की वजह से जो सोइल का जो माइक्रो फ्लोरा और फ्यूना है, जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है लाभदायक, वो डिस्टर्ब हुए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम और फंगस की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ेंगी। और देखिए हमारे पास एक दिन जवाब नहीं होगा इन फंगस का, या मतलब जो ये अभी कीड़े की और जो ये फंगस की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हमें एक ये गलतफहमी हो गई है कि हमारी जो फसल पैदा हो रही है वो यूरिया, DAP या पेस्टिसाइड इनकी वजह से हो रही है। ये जो ज़मीन है हज़ारों लाखों करोड़ों साल से बनी हुई है, ये भाई साहब ये अपने आप में एक सिस्टम है, ये जिंदा सिस्टम है एक, और इसके अंदर पूरा तंत्र है, माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो ये पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें रुक के बैठ के सोचने की ज़रूरत है। देखो भाई, किसी को पेन नहीं है कि ज़मीन ख़राब हो रही है, आगे क्या होगा, किसी को नहीं पड़ी है। अपना खुद का देखें, बैठें, और हमें लगे कि हम ये एडवांस मोलिक्यूल इस्तेमाल कर लें, ये न्यूट्रिएंट कर लेंगे, वो न्यूट्रिएंट कर लेंगे, इससे उपज आ जाएगी, उससे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम कम से कम बाज़ार पे डिपेंडेंसी रखें। बाज़ार में कौन, हमारी चिंता किसको भाई, बाज़ार वालों को चिंता है हमारी कि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं या अपना मुनाफा कमाना हो, उनको अपनी चिंता है, हमारी नहीं है चिंता। और देखिए मतलब सिस्टम में भी हैं चीज़ें, पता है भाई, बहुत कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो आपको निकाल लाएगा इससे। ये इससे आपको अपने आप को कुछ चीज़ें बोली नहीं जा सकती, अपने आप का कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग लेबों में पढ़े हैं, काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा भरोसा इस सरकारी तंत्र पे रखें, लोगों पे, कि जो लोग कर रहे हैं काम उनको आप मोटिवेट करें, है ना, उनकी वैल्यू करें। ऐसा नहीं है सभी लोग अपने कागजी बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उन पे करें, उन पे ट्रस्ट करें, और वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे। इधर प्राइवेट की तरफ जो लोग पैसा बना रहे हैं वो उधर रास्ता नहीं है, उनको ज़्यादा पड़ी नहीं है कि ज़मीन ख़राब हो जाएगी, आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो प्लीज़ इस सिस्टम पे ये जो लोग काम कर रहे हैं उन पे आप ट्रस्ट रखें, उनको इज्जत दें, और एटलीस्ट हम तो ठंडे दिमाग से सोचें ना यार, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या ज़मीन की हालत हो रही है, क्या हमें इस तरीके से हम खेती कब तक करते रहेंगे, या मतलब जो ये इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का जो लोड है ज़मीन पे जा रहा है, ये किस हद तक सही है। मतलब मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास किसान आते हैं। कल मेरे पास किसान आया, उस फार्मर के लहसुन के अंदर डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम थी और उसमें थ्रिप्स था। सिंपल,
दो चीज़ें थी। उस बंदे को इतनी दवाइयाँ दे रखी थी और इंसेक्टिसाइड में लेमडा, साइलेंथ्रिन और ये वो क्या पता नहीं क्या क्या दे रखा था, और उसमें से एक भी दवाई या एक भी पेस्टिसाइड उसकी उस डाउनी मिल्ड्यू से और उसकी थ्रिप्स को प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली नहीं थी। और उसको वो दे दी गई, उसने स्प्रे भी कर दिया। वो जो एक तो दवाई का खर्चा हो गया, दूसरी उसकी फसल ख़राब हो गई। तो चीज़ें करें। और दूसरा, आप देखिए खुद अपना सिस्टम भी डेवलप करें, क्योंकि कुछ सब चीज़ें नहीं बोली जा सकती। जैसे हम हर कोई कह रहा है नेचुरल फार्मिंग करो, जैविक खेती करो, क्या किसी के पास इसका रोड मैप है? किसी के पास इसका रोड मैप है कि ये रास्ता जाएगा साहब, आप ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो और आप ये नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो या जैविक खेती कर सकते हो? बहुत अच्छा रोड मैप लोगों के पास है नहीं। तो ये हम लोगों के लिए है कि हम भी थोड़ा सोचें भाई क्या कर रहे हैं हम। खैर, बात बहुत लंबी हो रही है, मैं मेरी बात को समराइज़ करूँगा। पर प्लीज़ हम बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे यहाँ सबके केसीसियाँ हैं, ब्याज हमसे चूक नहीं रहा ठीक से, हमारे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो खेती का आ रहा है वो वास्तव में ही चिंता वाला है। यदि कोई डाटा में कुछ भी प्रेजेंट करे, लेकिन किसान को बिठा के बताओ ना, किसान जब उसकी अपनी लागत बताए फिर उसमें क्या बच रहा है वो हम देखें, करें। आने वाले टाइम में खेती एक अपने आप में बड़ा बिजनेस होने वाला है, तो इसलिए हम हमारी ज़मीनों को सेव करके रखें। उसको ये नहीं कि हम उसका कार्बनिक पदार्थ ख़त्म कर दें, उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार दें अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज़ करके। बाज़ार पे हम हमारी डिपेंडेंसी कम रखें। कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हमें खुद को अपने रास्ते निकालने हैं। बाज़ार पे जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी उतना उल्टा होता जाएगा ज़मीन का। बाज़ार पे डिपेंडेंसी कम रहे हैं। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे किसान कर रहे हैं, उनका सहयोग लें। और किसान तो अपने आप में साइंटिस्ट है जी, वो यदि खुद ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना स्टार्ट करेगा ना तो रास्ता मिलेगा जी। तो इसलिए थोड़ा ये मार्केट पे डिपेंडेंसी कम रखें। और दूसरा, हम इस गलतफहमी और भ्रम से निकलें कि हमें ये जो दुकान वाला या कोई भी ये जो दे रहा है ये हमारे खेती के फ़ायदे के लिए हो रहा है। वो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दिख सकता है, कोई कीड़ा मर जाए, मकोड़ा मर जाए, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना है, आपकी ज़मीन को कंजर्व कर देना। और नहीं, आपके आज ये प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए पेस्टिसाइड दे दिया जाएगा, कल और कोई प्रॉब्लम आएगी उसके लिए दे दिया जाएगा, और प्रॉब्लम आएगी उसके लिए पेस्टिसाइड, लेकिन कोई टिकाऊ तरीका, सस्टेनेबल वे उधर नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप मेरी बात का मेरा भावनाएं समझें कि आपको थोड़ा बाज़ार पे डिपेंडेंसी आप कम रखें। आप प्लीज़ अपने खुद बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें और खेती के प्रति थोड़े ज़िम्मेदार हों कि ताकि हम कैसे हम हमारी ज़मीन को बचा सकते हैं और इसमें जो लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं उनको वापस से ज़िंदा करके, और हम कैसे बहुत कम खर्चे में हम खेती कर सकते हैं, कैसे लोगों को शुद्ध चीज़ें खिला सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कितने टाइप की कैंसर आइडेंटिफाइड है और ये तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो इसलिए हम कम से कम मार्केट पे डिपेंड हो, हम खुद पर्सनली चीज़ों को करें, शॉर्टकट नहीं हम अपनाएं। और जो सिस्टम के लोग हैं, जो कहते हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन पे हम ट्रस्ट रखें और हम चीज़ों को, नई चीज़ों को ईजाद करें। हमारे साथी किसानों को जो थोड़े कम जानकार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम अपने साथ लेके चलें। नमस्कार, जय हिंद।